कोरोना वायरस का संक्रमण सीमित रखने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी मियाद 3 मई को खत्म होने वाली है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स के बीच इस बात पर चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन कोरोना को कुछ दिनों तक तो रोक सकता है, लेकिन इसके हटते ही लोग जब एक दूसरे से घुलने मिलने लगेंगे तो ये वायरस फिर से तेजी से फैलेगा। लिहाजा कोरोना का सबसे प्रभावी समाधान देश की बड़ी आबादी में इम्यूनिटी लेवल के बढ़ने से ही मिल सकती है। एक्सपर्ट्स इसके लिए हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की थियोरी दे रहे हैं। इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस थियोरी के तगड़े चर्चे भी हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के काट के रूप में स्वतः विकसित होने वाली इस प्रणाली पर भरोसा किया जा रहा है, लेकिन शोध बताते हैं कि भारत जैसे देशों में ये प्रणाली ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। ब्रिटेन की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के एक्सपर्ट इसे बड़ी आबादी वाले देशों के लिए रामबाण मान रहे हैं। क्या होती है हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी बड़े समूह की मजबूत होती प्रतिरक्षा प्रणाली। वैसे हर्ड का शाब्दिक अनुवाद झुंड है। इस थियोरी के मुताबिक जब बड़ी आबादी में कोरोना का संक्रमण होगा तो उसमें वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक संक्रमित लोगों के शरीर में कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी तो उनके शरीर पर कोरोना के संक्रमण का कोई असर नहीं होगा और फिर कोरोना भी शरीर में पहले से मौजूद करोड़ों अरबों वायरस की तरह एक आम वायरस बनकर रह जाएगा। चूंकि कोई भी देश लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं झेल सकता है और खासकर भारत जैसा देश, लिहाजा बुजुर्गों को इन्फेक्शन से बचाकर हर्ड इम्यूनिटी के एक पॉइंट पर पहुंचना होगा और जब हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त संख्या में पहुंच जाएगी तो महामारी रुक जाएगी, तब बुजुर्ग भी सुरक्षित हो जाएंगे। भारत में हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी कामयाब हो सकती है क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी युवाओं की है, जिनमें ज़्यादातर को वायरस से संक्रमित होने के बावजूद अस्पताल नहीं ले जाना पड़ेगा और उनकी मौत नहीं होगी। हर्ड इम्यूनिटी के लिए क्या करना होगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर अगले 7 महीने तक नियंत्रित तरीके से वायरस को फैलने दिया जाए तो नवंबर तक देश की 60% आबादी कोरोना से इम्यून हो जाएगी और तब ये बीमारी फैल नहीं सकेगी। रिसर्च टीम का मानना है चूंकि भारत की करीब 93% आबादी 65 से कम उम्र की है, लिहाजा यहाँ कोरोना से मौतों की दर भी इटली, स्पेन जैसे यूरोपीय देशों के मुकाबले बहुत कम रहेगी। हालांकि अगर नियंत्रित तरीके से वायरस फैलने दिया जाए तो भारत में कितनी मौतें हो सकती हैं, इसका कोई अनुमानित आंकड़ा नहीं बताया गया है। दोनों संस्थानों का सुझाव है कि भारत में लॉकडाउन हटाया जाए और 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सामान्य कामकाज करने की अनुमति दी जाए। हालांकि तब भी सोशल डिस्टेंसिंग बरतने, मास्क पहनने और भीड़ भाड़ पर रोक जैसे एहतियाती उपाय होते रहें। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो और सभी संदिग्ध संक्रमितों को अलग थलग किया जाए। क्या भारत में कारगर साबित होगी ये रणनीति? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक रामन लक्ष्मण का कहना है कि आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, हम भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं, हमारे संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस रणनीति में जोखिम है, लेकिन उतना नहीं जितना आज की रणनीति में है। हालांकि इस रणनीति पर सवाल पहले ही उठ चुके हैं। ब्रिटेन में शुरुआत में इस रणनीति को अपनाया गया था, लेकिन जल्द ही हालात तेजी से बिगड़े और ब्रिटेन ने लॉकडाउन कर दिया। भारत में प्रदूषण को मौतों का बड़ा कारण माना जाता है, साथ ही पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत कमज़ोर है। ऐसे में ये रणनीति नुकसानदेह हो सकती है और ख़तरा बड़ा है क्योंकि इस रणनीति के कारण कुछ लोगों की मौतें निश्चित रूप से होंगी। लेकिन आज इस पैमाने पर यूरोप और अमेरिका में मौतें हो रही हैं, उस पैमाने पर नहीं। भारत की जनसंख्या में 65 साल से ज़्यादा लोगों की भागीदारी 6.5% है। पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक मौतें 65 साल से ऊपर के मरीजों की हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी जनसंख्या वाले देशों में भले ही लॉकडाउन रखा जाए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वास्तविक रूप से मोहल्ले गांव में भीड़ है। शहर और गांव में औसतन हर घर में 6 से 7 लोग हैं। ऐसे में शारीरिक दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्यों है इस थ्योरी का बड़ा जोखिम? क्योंकि भारत की बड़ी जनसंख्या 65 साल से कम उम्र की है, लेकिन युवा आबादी कोरोना के संक्रमण से लड़ ही लेगी, इसकी गारंटी भी नहीं दी जा सकती है। ऐसे में रिसर्चर्स का कहना है कि लॉकडाउन हटाते हटाते देश में बड़े पैमाने पर कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए, ताकि अगर अचानक मरीजों की भीड़ उमड़ी तो उससे निपटा जा सके।
वहीं इस मामले में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जैसन एंड्रयू ने इस रणनीति को बेकार बताया है। उनके मुताबिक आज भी कोरोना वायरस के बारे में बहुत कम जानकारी है। ऐसे में हम अपने युवाओं को बहुत बड़े खतरे में डाल देंगे। रिसर्च बताते हैं कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए कम से कम 82% जनसंख्या का संक्रमित होना जरूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क लिपस्टिच के मुताबिक किसी भी रणनीति को लागू करने से पहले अभी कई सवालों के जवाब खोजने होंगे। कोई संक्रमित व्यक्ति कैसे और किस स्तर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेगा? हम कैसे सीमित मात्रा में वायरस को फैलने देंगे? हालांकि कोरोना के मामले में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। मोदी सरकार ने नहीं दिए ऐसे संकेत। फिलहाल मोदी सरकार ने अब तक इस तरह की रणनीति अपनाने का कोई संकेत नहीं दिया है। मोदी सरकार फिलहाल बड़े स्तर पर जांच अभियान को बढ़ाने पर काम कर रही है। देश में लॉकडाउन की डेडलाइन 3 मई को खत्म हो रही है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी सरकार तमाम राज्यों से बात करके लॉकडाउन को एकदम से खत्म करने की बजाय धीरे धीरे व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की प्लानिंग कर रही है।